लागू हुई थी उसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और साथ ही जहां पर ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और हमारे मध्य में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनसे कि आप सब परिचित हैं, और उनके साथ ही हमारे विबोध गुप्ता जी जो एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते कार्य देख रहे हैं। इनके साथ ही मैं देख रहा हूं कि गोवर्धन सिंह जम्बाल साहब जो बड़े हमारे आदरणीय माननीय और सामान्य हैं, वो भी इस मंच पर हैं। और विशेष तौर पर राजेश गुप्ता जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और बेस जी, इन्होंने और परिमोक्ष सेठ साहब इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जहां पर जो मुझसे पहले वक्ता बोले, जिनमें रमेश रोड़ा जी, ओमकार सेठ साहब, चंद्रमोहन शर्मा जी और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी काम किया था और यातनाएं भी सही थी, उसके अलावा प्रबुद्धजन और नौजवान साथियों, यहाँ पर 1975 की बात हो रही है। मेरी उम्र उस समय 10-11 साल थी और मैं ननिहाल में रहता था। और मेरा जो ननिहाल के जो परिवार के लोग थे वो प्रजा परिषद और इस सारी राजनीतिक गतिविधियों में मुख्य तौर पर अग्रसर रहते थे। तो उस दौरान थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला है, खाना इधर से उधर पहुंचाना, पानी पहुंचाना, कहीं कोई मैसेज दिलाना। लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे हैं कि हमें उस समय जेल नहीं जाना पड़ा। ये हमें दुख रहा इस बात का। ऐसा है कि देखिए, कांग्रेस की नीयत शुरू से ही स्वार्थ की राजनीति की रही है। ये हम सब जानते हैं कि अभी देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था और आज़ादी भी नहीं मिली थी, तभी से ये स्वार्थी की राजनीति जो है वो कांग्रेस के दिमाग में और उनके नेताओं में आ गई थी। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात अगर करूं तो अगर स्वार्थ की राजनीति नहीं होती तो आज देश के दो टुकड़े नहीं होते, आज भारत एक होता। और स्वार्थ की राजनीति के चलते हम सब जानते हैं कि कारण क्या थे कि वही देश का प्रधानमंत्री पहला कौन बनेगा, उसी को लेकर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान बना दिया गया। अगर उससे आगे बढ़ें तो फिर जम्मू कश्मीर को लेकर स्वार्थ की राजनीति हुई और फिर जम्मू कश्मीर के भी दो टुकड़े कर दिए गए। और जहां पर ऐसी धाराएं थोपी गई जिनको हमें कई सालों तक झेलना पड़ा, ये भी स्वार्थ की राजनीति थी और अपने चहेतों को खुश करने की राजनीति जो थी। तो उनके बाद जब जिनकी बात अब जहां पर चर्चा हो रही है, इंदिरा जी की, यहां भी स्वार्थ की राजनीति ही थी। जहां भी स्वार्थ की राजनीति थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ, सिर्फ अगर ये 25 जून 1975 की ही बात अगर करूं तो एक कोर्ट का फैसला आ गया और जन आंदोलन भी एक खड़ा हो गया था। दायित्व बनता था कि हम अपना त्याग पत्र दें और जनता में चले जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगी। और सत्ता हथियाने के चक्कर में, सत्ता में रहने के चक्कर में उन्होंने देश पर इमरजेंसी जो है वो थोप दी। और फिर इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ, अभी हमारे चंद्रमोहन जी, हमारे सेठ साहब, हमारे रमेश रोड़ा जी, ये तो हमारी जहां की बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, और देश भर में क्या क्या हुआ और कितनी यातनाएं जो है वो दी गई और कितने कष्ट उस समय उन वीरों को, उन लीडर्स को दिए गए जो उस समय अग्रसर होकर इसका विरोध जो है तो वो कर रहे थे। बहुत कुछ हुआ। और जब जैसे अभी रमेश जी जहाँ पर बता रहे थे, अगर याद किया जाए कैसे कैसे काम उन दिनों जो थे वो किए गए, ऐसे स्वभाव के लोग भी जो थे वो इस भारतवर्ष में सत्ता पर सेम थे। चलें आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर हमने देखा कि भाई
77 में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में हार का सामना उनको करना पड़ा और उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और ये क्रम आगे राजनीति का चलता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर भी इसका भुक्तभोगी रहा है, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। आज तक हम जो है वो इसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। और कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसी कहानियां हैं और किस्से हैं जिन्हें सुनकर व्यक्ति का मन जो है वो पिघल जाता है। लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनका साथ दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वहां का साथ छोड़ के इस देश के आंदोलन में जो थे वो शामिल हो गए थे। एक वो दौर था, स्वार्थ की राजनीति का दौर था। और अगर मैं बात करूं आज की, तो एक आज का दौर है। अगर पिछले आप ये जो 2004 से लेकर 2014 का कार्यकाल रहा यूपीए का, कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चली, तो उस दौरान भी आपने देखा होगा कि भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा को छू रहा था, घोटालों का दौर था, रिश्वतखोरी, और फिर विशेष तौर पर पार्टी और परिवार और वोट बैंक की चिंता करना, यही इस पार्टी के स्वभाव में था। और उसी को लेकर के जेन केन प्रकरण सत्ता जो है वो हथियानी है, वो किसी तरह भी सत्ता हासिल करनी है। देश और समाज के नागरिकों की, देश को आगे बढ़ाने की, देश का मान सम्मान बढ़े और देश का विकास हो, उसकी कोई चिंता जो नहीं थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई ये जो आज का नेतृत्व जो इस समय देश का नेतृत्व कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, नितिन गडकरी जैसे हों, डॉक्टर जितेंद्र जी वगैरह, तो अगर ये टीम, इस स्वभाव की टीम अगर पहले होती तो आज हमारा देश कहां होता। लेकिन फिर भी वो जो गैप था 70 सालों का, उसे भरने में समय तो लगेगा। लेकिन इन 9 सालों में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक एक करके मेहनत और लगन के साथ काम करके देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, देश को शक्तिशाली भी बनाया है, देश को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत किया है, और देश के वो नागरिक जिनको बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो 70 वर्षों तक नहीं मिली, आज उनको वो सारी बेसिक सुविधाएं भी जो है मिल रही हैं और दिलाने का प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। एक दौर था और आज का भी एक दौर है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज के दौर में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, किसी अपना मान सम्मान प्यारा नहीं होता। कौन नहीं चाहता कि हमारा विकास हो, कौन नहीं चाहता कि हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारी सीमाएं जो है वो सुरक्षित हों, हमारे बॉर्डर पर रहने वाले किसान जो है वो चैन की नींद सो सकें, कौन नहीं चाहता। लेकिन आपने देखा हो कि बरसों बाद आज वो दिन देखने को मिले हैं कि हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर रहने वाला जो हमारा किसान है वो भी चैन की नींद सोता है, और फिर देश विकास की ओर तेज गति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मैं अगर जम्मू की ही बात करूं, हम सब जम्मू के नागरिक हैं और हम सब जानते ही हैं, लेकिन जम्मू प्रॉपर और जम्मू के आसपास का जो क्षेत्र है, जम्मू प्रोविंस की आप बात कर लीजिए, देखिए किस किस्म का विकास जो है वो आज हो रहा है। वो सारे कार्य जिनके लिए जहां पर थोड़ी चर्चा हो रही थी पहले भी, कि भाई कोई प्रोजेक्ट अगर आता तो हमें हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ती थी, एजिटेशन करना पड़ती थी, जेल भरो आंदोलन करना पड़ते थे, और फिर धरने और प्रदर्शन और लाठियां खानी पड़ती थी, तब जाके अगर कोई मिल गया तो मिल गया, अन्यथा गया कश्मीर घाटी में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई धरना प्रदर्शन या फिर जेल भरो आंदोलन जो है वो नहीं करना पड़ता। एक से बढ़कर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू को मिल रहा है, और मैं अगर गिनाना चाहूं तो काफी गिना सकता हूं, आप सब भी उससे परिचित हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी हो, वो भी बहुत जरूरी था। लेकिन धारा हटने के बाद हमने देखा होगा, हमेशा एक चर्चा होती थी, क्या इलाज है इन पत्थरबाजों का,
ऐसा इलाज हुआ कि आज कोई पत्थरबाज नजर ही नहीं आता। लोग भूल गए हैं कि जहां कहीं पत्थरबाजी भी हुआ करती थी। और आर्मी फोर्स जो बेल्ट फोर्सेज हैं इनका, और अगर मिलिटेंटों का कहीं टाकरा भी होता है तो पीछे से एक और नई फोर्स जो पत्थरबाजों के नाम से उभर कर सामने आई थी, उनका काम जो था वो अलग रहता था और फिर परेशानियों का सामना हमारी बेल्ट फोर्सेज को करना पड़ता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जहां पर अमन और शांति जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ इतने ही शब्द कहूँगा कि हम सब जानकार हैं कि आज देश का नेतृत्व कैसा कार्य कर रहा है, कैसे निर्णय ले रहा है। निर्णायक नेतृत्व आज देश का नेतृत्व जो है वो कर रहा है। निर्णायक नेतृत्व, ये निर्णय जो आज ले रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 35 हो, या चाहे कोई आने वाला हो, ये कोई पहले नहीं ले सकता था। आज का ही जो नेतृत्व है ये फैसले जो है वो ले रहा है। ये तब संभव हो पाया जब हमने उन्हें इस योग्य बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि भाई 300 साल पुराने जो हमारे पेंडिंग मामले थे वो सारे आज एक के बाद एक जो है उनका समाधान होता जा रहा है। देश का मान सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो आपको पता ही है किस तरह का मान सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। यू आर द बॉस के अलावा एक देश के मुखिया जो हैं वो प्रधानमंत्री जी के चरण छूना चाहते हैं। इससे बड़ा मान सम्मान भारत को और क्या हो सकता है। और आज की जो 3 दिन की यात्रा जो अमेरिका की रही उसका भी आपको पूरी जानकारी है। इतने शब्द कहते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब जम्मू के बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति जो हैं, आप सब जहां पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।